आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, वीडियो पर जाने से पहले रोज़ की तरह हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे नए शुरू किए जाने वाले चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि उस पर पेश किए जाने वाले उलूम मुहम्मद व आले मुहम्मद की तालीमात पर मबनी अंग्रेज़ी कंटेंट से आप महरूम न रह सकें। नाजरीन, इश्क वो जज्बा है कि जब तक आशिक की हस्ती उसमें फ़ना नहीं हो जाती उसे इश्क की मेराज हासिल नहीं होती। इश्क की मुख्तलिफ सूरतें, दर्जे और कैफियत हैं। जैसा कि एक इंसान का दूसरे इंसान से इश्क, माँ बाप से इश्क, बच्चों से इश्क, वतन से इश्क, इश्क इलाही, इश्क रसूल और इश्क हुसैन वगैरह। इश्क वो कैफियत है जो इंसान को बेखौफ ख़तर बना देती है और अंजाम से बेगाना कर देती है। अगर अक्ल के एतबार से देखा जाए तो इश्क में नुकसान ही नुकसान नज़र आता है, लेकिन इश्क के मदारिज और उसके मुनाफे को वही समझ सकता है जो उस इश्क में गर्क हुआ हो। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये इश्क ही है जो ढारस देता है कि आतिश नमरूद में कूद जा, वरना अक्ल तो उसे मना करती है कि इस आग में कूदने में नुकसान ही नुकसान है। नाजरीन, आज जो वाक़या लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो भी इश्क की बुलंदियों को छूता हुआ एक वाक़या है। ये इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लबरेज़ और रूहानियत व पाकीज़गी की मेराज को छूता हुआ एक वाक़या है। ये वाक़या क्या है, ये आपको मालूम होगा हमारी वीडियो आखिर तक देखने पर। नाजरीन, अल्लामा शेख हुसैन बख्श देहलवी ने अपनी किताब तौज़ीए अज़ा में किताब लिसानुल वाइज़ीन के हवाले से बयान किया है कि एक अज़ादार मोमिन एक साल ऐसा तहीदस्त और नाचार हो गया कि उसके पास मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और नज़र नियाज का इंतज़ाम करने के लिए रकम का बंदोबस्त न हो सका। ये सोच सोच कर वो इंतहाई गमगीन और परेशान रहने लगा। दिन गुजरते गए और अशराए मुहर्रम करीब आ गया तो उसकी ज़ौजा ने उससे कहा कि ए बंदाए खुदा, मुहर्रम का चांद बहुत करीब आ पहुंचा है और अभी तक मजलिस और तबर्रुक के बारे में कोई इंतज़ाम नहीं हो सका। मैं ये भी देखती हूँ कि तू हर वक्त परेशान रहता है। ये बात सुनी तो वो अपनी ज़ौजा से मुखातिब हुआ और कहा कि मैं क्यों कर परेशान ना हूँ, जबकि मुहर्रम का चांद भी नमूदार हो चुका और हमारे पास मजलिस इमाम हुसैन और तबर्रुक व न्याज के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी ज़ौजा ने कहा, फिक्र ना कर, और अगर तू मुनासिब समझे तो हम अपने बच्चे को किसी की गुलामी में दे देते हैं और इस तरह से जो रकम हमें हासिल होगी उससे अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मजलिस बर्पा कर लेंगे। इस बात पर उसके खामिन ने भी उससे इत्तफाक किया। लिहाजा ज़ौजा ने बच्चे को तैयार किया और अच्छा लिबास पहनाकर उसे बाप के साथ गुलामों के बाजार में भेज दिया। बच्चे को घर से रुखसत करते वक्त उस बच्चे ने माँ से मुखातिब होकर कहा कि ए वालिदा, जब मेरी जुदाई में आप बेचैन हों तो शहजादा कासिम और ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मसाइब याद कर लेना, तो आपके दिल को ज़रूर सब्र आ जाएगा। नाजरीन, किस्सा मुख्तसर ये कि बाप अपने बेटे को लेकर बाजार पहुंचा। वहां एक सौदागर गुलाम खरीदने आया हुआ था। उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी तो उसे उस सौदागर ने खरीद लिया और अपने साथ लेकर चलने का इरादा किया। उस लड़के ने उस सौदागर से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने पहले आका से विदा हो लूं कि उन्होंने मुझे बड़े नाजो नाम से पाला है और मेरी तरबियत अपना खून जिगर देकर की है। सौदागर ने उसे इजाज़त दी तो वो दौड़कर बाप के कदमों पर गिर पड़ा और रोकर अर्ज करने लगा कि ए बाबा, जिस वक्त आप बारगाहे इमाम में शम्मा रोशन करना तो मुझे ज़रूर याद करना। फिर ये कहकर वो उस सौदागर के साथ रवाना हो गया।
नाजरीन, मुसन्निफ़ किताब ने बयान किया है कि उस सौदागर के यहाँ कोई बेटा नहीं था, सिर्फ बेटियां ही बेटियां थीं। लिहाजा जब ये लड़का सौदागर के घर पहुंचा तो उसकी बेटियां उसे देखकर बहुत खुश हुईं कि उसकी सूरत में हमें एक भाई मिल गया है। लिहाजा उस लड़के की सौदागर के घर में बड़ी खातिर मदारत की गई। रात हुई और सौदागर सो गया तो उसने ख्वाब में देखा कि आसमान के दरवाजे खुल गए हैं। मलाइका नूरानी तबक उठाए आसमान से ज़मीन की तरफ चले आते हैं। उसी दौरान एक फरिश्ते ने आवाज़ दी कि ए सौदागर, बाअदब हो जा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। ये सुनकर ख्वाब के आलम में ही वो सौदागर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए दौड़ा और जब रसूलुल्लाह के पास पहुंचा तो देखा कि रसूलुल्लाह की आंखों से मुसलसल आंसू जारी हैं। वो सौदागर रसूलुल्लाह के कदमों में गिर पड़ा और अर्ज किया कि ए शफीए रोज़े जज़ा, खुश नसीबी और ज़हे सआदत कि आपके कदमों की बरकत से मेरा तारीक घर रोशन हुआ। आपको इस गुलाम की कौन सी ऐसी खिदमत पसंद आई कि आपने इस हकीर को ये इज्जत बख्शी, और आपकी मुबारक आंखों से आंसू क्यों रवां हैं? ये सुनना था तो रसूल खुदा ने एक सर्द आह भरी और फरमाया कि मैं खास तौर पर उस बच्चे को देखने आया हूँ जिसे तूने बतौर गुलाम खरीदा है। सुन ए मर्द खुदा, ये बच्चा मुझे दिल से अजीज है, इसलिए कि ये मेरे गरीब फर्जंद हुसैन अलैहिस्सलाम का अज़ादार है। ए शख्स, इसकी कीमत मुझसे ले ले और इसे इसके बाप तक पहुंचा दे। नाजरीन, ये ख्वाब देखना था तो वो सौदागर नींद से उठ बैठा और सुबह होते ही उस बच्चे के पास गया और उसे बहुत सा मालो असबाब देकर उसके वालिदैन तक उसे पहुंचा दिया। नाजरीन, ये वाक़या बयान करने के बाद अल्लामा शेख हुसैन बख्श देहलवी तहरीर करते हैं कि सोचने का मकाम ये है कि रसूल खुदा को एक अज़ादार के बेटे का माँ बाप से जुदा होना गवारा न हुआ और हजरत की सिफारिश से वो लड़का अपने वालिदैन से जा मिला। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस रोज़ क्या हाल हुआ होगा कि जब अहले बैत सलामुल्लाह अलैहा के मासूम और नन्हे बच्चे परदेश में अपने बुजुर्गों और वारिसों से जुदा हो गए होंगे, इस तरह के जिनसे मिलने की फिर उम्मीद बाकी न रही थी। उसूल ये है कि हर शख्स मुसीबत में अपने दोस्तों की तरफ रुजू करता है, ख़ास तौर पर बच्चे, कि जब उनको किसी किस्म का रंज या दुख पहुंच रहा हो तो दो किस्म के लोगों को अपनी मदद के लिए ढूंढते हैं, ख़ास तौर पर मर्दों में बाप और चचा वगैरह को। जबकि उन लोगों में से कोई आंखों के सामने बाजू कटवा कर दरिया पर सोया हुआ था तो कोई नेज़ाए जफा सीने पर खाकर रेत पर पड़ा था। किसी की लाश घोड़ों के सुमों से पाश पाश हो गई थी। बाप का ये हाल था कि खंजर से सजदाए खालिक में सर कटाए गरम रेत और एक नशेबी जगह पर खाको खून में गलता पड़े हुए थे। चुनाचे साहिब अम्र ज़ियारत नाहिया में इरशाद फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो उस मजलूम पर कि जिसके रुखसार खाक से भर गए, और मेरा सलाम हो उस शहीद राह खुदा पर जिसकी रीशे मुबारक मुकद्दस खून से खिजाब हुई थी। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री और ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इन्हें सब्सक्राइब कर लें और इनके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप इन पर पेश किए जाने वाले किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारा जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्काए अहबाब में शेयर करना ना भूलें ताकि उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की नशर व अशाअत में आपकी हिस्सेदारी बरकरार रहे। हम आपसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।